सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर अपने पितरों की विदाई कैसे करें। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या 21 सितंबर को है और इस दिन हमारे पितृगण अपनी 16 दिन की यात्रा पूरी करके पितृलोक को वापस जाते हैं और यही समय होता है जब हमारे पितृगण हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हमसे वो प्रसन्न हैं और हमारे 16 दिन हमने जो उनका तर्पण किया है, श्राद्ध किया है, जो भी भूल चूक हुई है और हमने जो नहीं कर पाया है, वह जिसका हमें श्राद्ध नहीं पता, तिथि नहीं पता, दिन नहीं पता, हमने अपने जाने अनजाने में जिन लोगों की श्राद्ध छूट जाते हैं तो उस दिन पितृमोक्ष अमावस्या, सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर उनका तर्पण किया जाता है और उनका श्राद्ध किया जाता है। अगर आप नहीं कर पाए किसी कारणवश, अगर आपने नहीं किया तो पितृमोक्ष अमावस्या पर सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर अवश्य करिएगा और एक कार्य अवश्य करिएगा अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए, क्योंकि हमारे जितने देवता प्रसन्न रहते हैं उतने हमारे पितृगण भी प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि पितरों का प्रसन्न रहना अति आवश्यक है। अगर हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं तो हम जीवन हमारा खुशहाल बन जाता है, नहीं तो बहुत सारे दोष लगते हैं। पितृ दोष लगने पर हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं जो कि हम तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे हमारे पितृ विदाई लेते समय हमें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें। तो आपको सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर सुबह आपको श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है और एक कार्य अवश्य करना है उनके लिए, पितृगण के लिए विदाई करते समय शाम के समय आपको जलाशय में, नदी में, कुएं के पास आप कहीं भी दीप दान अवश्य करना है। आप चाहें तो एक दीप दान कर सकते हैं। दीपक तिल के तेल का हो सकता है, सरसों के तेल का हो सकता है। एक दीप जलाया, हो सके तो आप 4-5 जितनी संख्या में आप जलाना चाहें, कम से कम एक दीप दान आपको अवश्य करना है और वह दक्षिण मुखी दिशा में होना चाहिए और लंबी बाती होनी चाहिए, क्योंकि हम पितृगणों के लिए जो बाती का इस्तेमाल करते हैं वो लंबी बाती होती है। तो हमें जलाशय के किनारे ज़रूर दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। अगर आप जलाशय नहीं जाते हैं तो घर के बाहर दक्षिण दिशा मुख करके दीपक का आप दीप जलाइएगा, दीप प्रज्वलित करिएगा, क्योंकि यह वह समय होता है जब शाम के समय हमारे पितृगण अपने लोक को जाते हैं तो वो यही भाव देखते हैं कि हमने कितने दिन उनसे तर्पण किया, सब कुछ तर्पण तो किया है और हमसे जो भी भूल चूक हो गई तो हमें क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। इस समय यह होता है पितृगण हमारे प्रसन्न है तो वो आशीर्वाद देते हुए विदा होते हैं। अगर हमसे जो भी भूल चूक हो गई है तो उसकी हमें क्षमा याचना करिएगा कि जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं आप पितृदेवता हमें क्षमा करें। इस प्रकार करते हुए दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ये अमावस्या की रात काली रात है और यह पितरों के लिए निमित्त है, क्योंकि अमावस्या की रात में घनघोर अंधेरा होता है और जब हम रास्ते में प्रकाश करते हैं तो हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और वो खुशी खुशी विदा लेते हैं। उस समय वो हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हमने एक दीप प्रज्वलित कर दिया तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर विदा लेते हैं और भरपूर आशीर्वाद देते हैं। जो हम उनसे मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। तो आप सभी को यह कार्य अवश्य करना है कि पितृमोक्ष अमावस्या पर शाम के समय जब पितरों की विदाई होती है उस समय आपको जलाशय, कुआं, नदी किनारे कहीं भी आप नहीं जा सकते हैं तो घर के बाहर जरूर पितरों के निमित्त दीपक जलाइएगा। और ठाकुर जी से यही कामना है कि पितृगण आपके जीवन पर आशीर्वाद बनाए रखे और जीवन में तरक्की की ओर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। जय श्री राधे।